गांव की खूबसूरती का किस्सा। पाकिस्तान के एक सरसब्ज और शादाब इलाके में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम गुलजार था। ये गांव अपनी कुदरती खूबसूरती और सादगी की वजह से मशहूर था। गांव के मकीन एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गुलजार गांव के हर कोने में सरसब्ज खेत, फूलों की क्यारियां और हरियाली नजर आती थी। गांव के दरमियान से एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी साफ और ठंडा होता था। गांव के बच्चे अक्सर नदी के किनारे खेलते, मछलियां पकड़ते और पानी में डुबकियां लगाते थे। गांव के बासी हर सुबह नदी के किनारे बैठकर सूरज के निकलने का मंजर देखते और ताज़ा हवा में सांस लेते। इस गांव में एक बुजुर्ग खातून बीबी जान रहती थीं जो गांव की सबसे ज्यादा उम्र रसीदा खातून थी। बीबी जान की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गांव में ही गुजरा था और उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में गांव की खूबसूरती को अपने हाथों से संवारा था। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थीं कि कैसे वो और उनके साथी दिन रात मेहनत करके इस गांव को जन्नत का टुकड़ा बनाते थे। बीबी जान का घर गांव के एक किनारे पर वाक़ था जिसके आसपास सरसों के खेत थे। हर मौसम बहार में सरसों के जर्द फूलों की खुशबू गांव की फिजा को मुअत्तर कर देती थी। बीबी जान का घर भी फूलों से भरा हुआ था। उनके घर के आंगन में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। ये झोंपड़ी बीबी जान के शौहर ने उनके लिए बनाई थी ताकि वो वहां बैठकर अपनी सिलाई का काम कर सके। बीबी जान की सिलाई के हुनर की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। वो गांव की औरतों के लिए खूबसूरत कढ़ाई वाले लिबास तैयार करती थी। जब भी कोई शादी या त्यौहार होता, गांव की औरतें बीबी जान के पास आती और उनसे नए कपड़े तैयार करवाती। बीबी जान के तैयार करदा लिबास की बात ही कुछ और थी। उनके हाथों का काम देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। एक दिन बीबी जान का पोते अली, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव वापस आया। वो गांव की सादगी और खूबसूरती से मुतासिर हुआ। अली ने शहर में रहते हुए गांव के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब वो खुद वहां आया तो उसे महसूस हुआ कि गांव की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। अली को अपनी दादी की बनाई हुई झोंपड़ी बहुत पसंद आई। वो अक्सर वहां बैठकर किताबें पढ़ता और अपनी दादी की कहानियां सुनता। अली ने गांव के लोगों को जमा किया और एक मशवरा दिया। इसने कहा कि गांव की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। गांव के लोगों ने अली की बात मान ली और हर महीने एक दिन गांव की सफाई और देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया। इस दिन गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब मिलकर गांव को साफ करते, पौधे लगाते और पानी के नाले को साफ करते। अली ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनाया जहां वो उन्हें पढ़ाता था। बच्चों को गांव की खूबसूरती और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की तालीम देता था। अली के इस अक़दाम से गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने अली की बहुत तारीफ की। गांव की फ़िज़ा में हमेशा खुशबू महकती थी, परिंदे चहचहाते थे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें होती थी। गांव के मकीनों ने अली के साथ मिलकर गांव की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। हर मौसम में गांव के दरख्तों पर फल लगते, खेतों में फसलें लहलहात और फूलों की खुशबू फ़िज़ा में बिखरती थी। बीबी जान की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने देखा कि उनका प्यारा गांव पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। वो सोचती थी कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। गांव की खूबसूरती और सादगी की ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही और अली की तरह गांव के नौजवान भी गांव को संवारने में अपना किरदार अदा करते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ गुलजार गांव एक मिसाली गांव बन गया जहां हर कोई खुश और मुतमईन था। गांव की खूबसूरती की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग दूर दराज से इस गांव को देखने आते थे। गांव के मकीनों ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने माहौल की हिफाजत करें और मिलजुल कर काम करें तो हम अपनी दुनिया को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। इस तरह गुलजार गांव की खूबसूरती और सादगी की यह कहानी एक मिसाल बन गई और हर कोई इस गांव की तारीफ किए बगैर नहीं रहता था।
गांव के बच्चे अपनी किताबों में इस किस्से को पढ़ते और अपनी दादी की कहानियों में इस गांव की खूबसूरती का जिक्र करते थे।